नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच यूपी पीसीएस आरओ प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने की रणनीति बताने वाली हूँ। और यह बताने वाली हूँ कि क्या कारण है कि तमाम युवा प्रारंभिक परीक्षा में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिसके कारण उनके मुख्य परीक्षा से संबंधित तैयारी धरी की धरी रह जाती है। सपना जो होता है वो पोस्टपोन हो जाता है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है आत्मविश्वास की कमी, सतत अभ्यास परिश्रम की कमी। आखिर आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए? क्योंकि आत्मविश्वास ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सतत परिश्रम करने के लिए उत्प्रेरित करता है। और आप ये सोचते हैं कि आप 2 से 3 माह में किसी भी परीक्षा से संबंधित तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं साथियों आप अपने लक्ष्य से धोखा कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सतत परिश्रम करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि सही दिशा में परिश्रम करना भी अति महत्वपूर्ण होता है। अर्थात 2 चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य वाली बात है। पहला, आत्मविश्वास किस प्रकार का परिपक्व हो। आत्मविश्वास सही दिशा में चलने का परिपक्व होना चाहिए। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस राह पर जाएंगे, कौन सा ऐसा राह है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा, तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने सिलेबस का अध्ययन करना। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका पिछले सप्ताह ही मेरा मुलाकात हुआ, उनसे मैं बातचीत की, उनसे सिलेबस के संबंध में चर्चा की। अच्छा ये बताइए, यूपी पीसीएस आरओ के सिलेबस के बारे में पहले आप स्पष्ट करें। आप वर्षों से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के बारे में तो आपको पता ही होगा। साथियों, मैं अवाक रह गई जब उनके द्वारा अपने सिलेबस से संबंधित संपूर्ण जानकारी ही नहीं थी, और जबकि वो वर्षों से तैयारी कर रहे थे। तो साथियों, सबसे बड़ा जो समस्या है वो है सिलेबस का अध्ययन नहीं करना। मैं बार बार आप सभी को कहूँगी, 2 से 3 घंटा आप समय दीजिए सिलेबस का अध्ययन करने के लिए। एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, तब आप कहीं सही दिशा में अपनी तैयारी को आगे ले जाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ आप सभी को, सही पुस्तकों का अवश्य ही आप सभी चयन करेंगे, क्योंकि सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वो है सही पुस्तक का अध्ययन करना। आप खुद सोचिए, यदि आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है या अपने घर जाना है, तो यदि आप सही रास्ता का चुनाव नहीं करेंगे तो कैसे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार से साथियों, किताब का जो चयन होता है वो सफलता के लिए अनिवार्य तथ्य होता है। सिलेबस की जानकारी होना अनिवार्य तथ्य होता है। बहुत सारे ऐसे युवा मिले मुझे जिन्होंने मेरे बताए गए पुस्तकों को तो क्रय कर लिया। जैसे कि सामान्य हिंदी के लिए मेरे द्वारा बताया जाता है कि आप सभी अवश्य ही व्यवहारिक का सामान्य हिंदी और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी को पढ़ें। तो उसके क्रम में उन लोगों ने जो नीति अपनाई उसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ। मानती हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सिलेबस की जानकारी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें सिलेबस की ही जानकारी नहीं है। तो उन लोगों द्वारा क्या किया गया, उस किताब को पूरा पढ़ लिया गया और ये बताया गया कि मैं दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि जो किताब मेरे द्वारा हिंदी के लिए बताई गई हैं, उस सारी किताबें आपको पूरा पेज नहीं पढ़ना है, बल्कि जो टॉपिक आपके 6 टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा के, विलोम हुआ, प्रयासी हुआ, तद्भव तत्सम हुआ, विशेषण हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, वाक्य में वर्तनी शुद्ध हुआ, मात्र वो 6 टॉपिक जो है जो आपके सिलेबस से संबंधित है, मात्र उसको पढ़ना है, न कि सब आपको पढ़ना है। संधि क्या है, विच्छेद क्या है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। बस आप अपने लक्ष्य को देखें। अन्यथा कहा गया है कि टाइम इज़ मनी, वो आप सभी के लिए संकट हो जाएगा, क्योंकि समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जो भी समय का कद्र करता है, समय उसे हमेशा सही रिजल्ट देता है, और समय का जो कद्र नहीं करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। तो साथियों, सबसे पहले जो चीज़ आपको बताई जानी है वो ये बताई जानी है कि आप सभी क्लियर हो अपने सिलेबस के बारे में। अन्यथा जो भी आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं,
कदापि सफल नहीं होंगे। सही रास्ते पे चलेंगे तो मात्र 6 से 7 घंटे की तैयारी में ही आप सफल हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, जो जॉब वाले हैं युवा, वो क्यों 6 से 7 घंटे की तैयारी में क्वालिफाई कर जाते हैं। न सिर्फ क्वालिफाई करते हैं बल्कि टॉप भी करते हैं, टॉप 10 में अपना सुनिश्चित स्थान भी बनाते हैं। उसका मुख्य कारण है उनके द्वारा सतत अभ्यास करना, अर्थात अपने अध्ययन सामग्री को पढ़ना, रिवीजन करना और सही दिशा निर्देश में पुस्तकों का चयन करना और उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना जो उनके सिलेबस में दी गई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर रखें। अब आइए, जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके सफलता के लिए बेहद उपयोगी है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अब वो पूरा तैयारी कर चुके हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन दूसरी प्रारूप में पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो वो युवा उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, जो कि अक्षम्य होता है। साथियों, यदि पढ़े हुए क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो ये क्षम्य कदापि नहीं है। तो आप इस समस्या के समाधान का विकल्प क्या तलाशेंगे? आइए अब इसके बारे में जानते हैं। यदि आप गंभीर हैं तो अवश्य ही इन सारी समस्याओं को अपने आसपास कदापि भटकने नहीं देंगे। लास्ट में आप सभी को समरी बताई जाएगी कि आपको क्या करना है ताकि आपका अनिवार्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाए। साथियों, फिर से ध्यान दें, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप अभी हाल में यूपीपीसीएस आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का, उस प्रश्न पत्र को आप उठाइए, ठीक। और एक एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज घटना चक्र के पूर्वावलोकन से मिलान करिए, एक एक क्वेश्चन को, और देखिए उस क्वेश्चन को क्या अन्य रूप से भी घटना चक्र के पूर्वावलोकन में कोई प्रश्न किया है। आप पाएंगे कि यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हो तो अवश्य उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगभग 75% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, उसी प्रश्न को इस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया जाता है कि आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है, लेकिन वो नया क्वेश्चन नहीं होता है, बल्कि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही होता है। लेकिन वो आप सही तब करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से संबंधित क्लियर हो। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है नए अभ्यर्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं। ये समस्या दूर होगी आपके बार बार रिवीजन से। साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आप सही दिशा निर्देश में तैयारी करेंगे तो कम समय में आप सफल होंगे। आप देखते होंगे एक ही घर में 3-4 बच्चे आरओ हैं, ISPCS हैं। आखिर ये कैसे? क्योंकि उन्हें एक गाइडेंस मिल जाता है, सफलता के लिए आयाम मिल जाता है और उस आयाम को वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी तैयारी में और तत्क्रम में फ्रेंड्स वो सफल हो जाते हैं। मेरा मुहिम है कि मैं जो सफल हुई, जिस गाइडेंस को फॉलो की, उस गाइडेंस को आप सभी तक पहुंचाऊं। और यदि आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। आज आप सभी यदि इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो मेरे द्वारा बताए गए समस्याओं से आप सभी को अवगत कराया जा रहा था, एक चीज़ आज आप अवश्य ही अपने पढ़ाई में 1 घंटा का समय दीजिए। अभी हाल में जो भी पेपर हुआ है यूपीपीसीएस आरओ को, उस प्रश्न पत्र को की व्यवस्था करिए, ठीक है। और घटना चक्र के पूर्वावलोकन से उन सारे प्रश्नों को खोजिए। इतिहास के जितने प्रश्न यूपीपीसीएस आरओ में दिए गए हैं उसको खोजिए, टॉपिक वाइज के प्राचीन इतिहास से जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित है, ठीक। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखिए, इसी प्रकार से आप आधुनिक भारत के इतिहास को देखिए, और इसी प्रकार से अन्य जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ, इकोनॉमी हुआ, राज्य व्यवस्था हुआ, स्टेट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इन सारे सब्जेक्ट को आप अवश्य देखेंगे। साथियों, जब तक आप पर्यवेक्षण नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आप क्या विश्वास करेंगे, एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट भी किया गया है
और रिपीटेड क्वेश्चन को यदि आप गलत करते हैं तो वो क्षम्य नहीं होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और फिर तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं या तो रैंक बहुत नीचे हो जाती हैं। उन समस्याओं का मूल कारण यह होता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को गलत कर दिए रहते हैं। साथियों, आपकी सफलता के लिए एक एक क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी प्रतिस्पर्धा युग के रूप में भी जानी जाती है। और ये ध्यान रखिए, यदि इस प्रतिस्पर्धा के युग में आप अपने अध्ययन को स्मार्ट जागरूकता के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं साथियों आप सभी असमंजस की स्थिति में होंगे। अब मेरा उद्देश्य है आप सभी को मात्र गाइडेंस देना, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ विषय वस्तु वो अल्टीमेट है जो आप ऑथेंटिक पुस्तक से पढ़ेंगे। इस क्रम में आप सभी को मेरे द्वारा भी महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई जाती हैं जो कि हर एक युवा जो सफल हुए हैं उनके द्वारा अपनाई गई हैं। तो यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना तो अवश्य ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फोकस करेंगे। अब मैं बार बार कहती हूँ यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में आप लीजिए, क्योंकि लगभग उससे भी अच्छे खासे प्रश्न मिलते हैं। तो साथियों, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है सिलेबस का अध्ययन करना, सही पुस्तकों का चयन करना, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से समझिए, एक एक क्वेश्चन पर वर्क करिए। जी हाँ, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन पर आप वर्क करिए। कैसे वर्क करना है आप सभी को अगले क्लासेस में मेरे द्वारा बताया जाना है, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, वो है इम्पॉर्टेंट रिवीजन नहीं करना। साथियों, जब आप अपने पढ़े गए सामग्री को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो जहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, कन्फ्यूज़न होता है, वो आपका दूर होगा। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा 100% कंप्लीट करना चाहते हैं, मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हैं और अंतिम रूप से चयन होना चाहते हैं तो अवश्य ही परिश्रम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। अवश्य ही आप सही पुस्तकों का चयन करिए, अवश्य ही सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पर अवश्य ही क्लियर होइए, बार बार रिवीजन करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन पर आप वर्क करिए। निश्चित रूप से साथियों आप सभी सफल होंगे। और एक चीज़ जाते जाते और मैं बताना चाहती हूँ, ज़्यादा पुस्तकों को न पढ़ें, उतने ही पुस्तक पढ़ें जिसको आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि आप 21वीं सदी में हैं, प्रतिस्पर्धा के युग में हैं, जिसमें योग्यता को ही माना जाता है। जो आपसे बेहतर होगा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप ही सबसे ज़्यादा बेहतर युवा हैं। आप अवश्य ही अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने साथ अपने परिवार, समाज, देश के समुचित विकास के लिए अवश्य ही आज परिश्रम करें। अवश्य ही आप हाल में हुए यूपीपीसीएस आरओ प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसका मिलान उस संबंधित क्वेश्चन से जरूर करिए। जो भी साथियों आप सभी की समस्याएं हों अवश्य ही आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए, क्योंकि आप सभी द्वारा जो कमेंट बॉक्स में समस्याओं को अवगत कराया जाता है, बताया जाता है, उन्हीं सारे समस्याओं के क्रम में आप सभी के बीच मेरे द्वारा क्लासेस लाया जाता है। ऑल द बेस्ट।